क्वेश्चन दिया हुआ है डिसऑनेस्ट सेलर का, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। इसमें दिया हुआ 900 ग्राम जो है उसकी जो है सेलर क्वांटिटी है, पर वो यूज करता है फॉल्स वेट x ग्राम का। तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 20% का मतलब होता है 5:6, यानी 5 की कास्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 6 का है। और इसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो 6 की वैल्यू उसकी कितनी है? 900 है, 150। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू होगी 150, तो 750, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 750। अगर एक्स की वैल्यू 750 है तो उसने बोला है अगर वो एक्स माइनस 150 ग्राम यूज करे तो 150 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा भैया। 600, 600, 600, 900। उसको प्रॉफिट कितने का होगा भैया? 300 का होगा 600 पे। हाँ हाँ, तो दो, तो उसको प्रॉफिट होगा 50% का भाई, सीधा सीधा है। तो ये हो गया आंसर, आ गया तुम्हारा डायरेक्ट। 50% का उसको प्रॉफिट होगा 600 का, क्योंकि उसने दिया हुआ एक्स माइनस 150 ग्राम यूज करता है। तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो 600 का। 900 की जगह वो 600 का बेच रहा है, तो 300 का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। 600 पे ही 50% का प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अगर शॉपकीपर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है x% का, 2500 का जो मार्क प्राइस है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1764 पे, वो जो है उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और 2500 उसका मार्क प्राइस है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो इसके बीच का गैप कितना है? 36, 236, 736। ठीक है, तो 736 का वो डिस्काउंट दे रहा है। कितने पे दे रहा है? 2500 पे। तो हमें डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है कि कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है, इसको हम काट देंगे 25, इसको काटेंगे 25 तो 50, 50 के बाद बचेगा 236। 25 9 225, 11, 236 या 25 चौके 100, 10 बचेगा। 25 चौके 100, 29.44% का डिस्काउंट देता है। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालता? मैंने अभी आपको बताया 25 प्लस 20, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 एंड 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 करके हम निकाल सकते हैं। पर अब हम देखो कैसे निकालते हैं। देखो 15-15 हम रखेंगे। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 15-15 का देता है, वो 15-15 माइनस 15 इंटू 15, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। 15-15 30, 15-15 यहाँ 225 होता है। तो 30 से अगर हम दो कम करेंगे तो 28 हो जाएगा, बल्कि डिस्काउंट 29 का। इसका मतलब 15 का तो नहीं दिया, ना ही 15 से कम का दिया हुआ, 15 से ज्यादा का दिया हुआ। हम एक बार 16 करके देखते हैं। 16 प्लस 16 माइनस 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 100। 16 इंटू 16 क्या होता है? 256। 100 से डिवाइड करेंगे 2.56, 32। 32 से 2 घटाएंगे 29.44% आ जाएगा। इसका मतलब उसने यस की वैल्यू जो दे रखी है वो 16 दे रखी है। 16% का वो डिस्काउंट दे रहा है। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर वह x+2 यानी 18% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो 2500 का सामान कितने में बेचेगा? तो 18% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट, 18 18 18, 3.24, 18 36, 36 में से 3 घटाएंगे 33, 33 में से घटाएंगे तो 32 दशमलव 32 दशमलव। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 32.76। इसको मैं करूंगा इस तरह से। ये तो मैंने आपको परसेंटेज निकाल के दिखा दिया। 2500 कितने का डिस्काउंट दे रहा? 18% का। तो बचेगा कितना? 82 डिवाइड बाई 100 बचेगा। फिर कितना आएगा? फिर 82 डिवाइड बाई 100 आएगा। अब हमें सेलिंग प्राइस निकाले। हमने 25 से 25 काट दिया। ठीक, फिर लिख दिया 25 चौके 100। दो से इसको काटा 41, दो से इसको काटा 41, 41 41 कितना होता है? 1681। तो इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये निकालने की हमें जरूरत नहीं है। ये हालांकि निकाल के दिखा दिया, पर ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट 1681। क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि फर्स्ट प्राइस को 40% से बढ़ा के उसका मार्क प्राइस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट प्राइस में 100 मान लेता हूँ, उसको बढ़ा के 40% उसकी मार्क प्राइस 140 कर दी जाती है। तो ये मार्क प्राइस है और ये इसकी कास्ट प्राइस है। ठीक है, उसके बाद से उसको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 25% का और 20% का। तो 25% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, -25 × 20, तो ओवरऑल हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो उसको ओवरऑल डिस्काउंट जो मिल रहा है भैया, वो मिल रहा है 40% का डिस्काउंट ओवरऑल मिल रहा है। आप इसको इस तरह से डिस्काउंट निकालना हो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि पहले 140 मार्क प्राइस है, उसको 25% का डिस्काउंट मिलता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 1/4, तो उसको डिस्काउंट दे दिया तो बचेगा कितना? 3/4। उसी तरह 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20/1/5, तो बचेगा कितना? 4/5। ठीक, 4 4 4 28 आ जाएगा। 28 थर्ड 84 होता है। तो ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद से दिया हुआ है कि अगर वो 25% की डिस्काउंट की जगह 10% का डिस्काउंट देता तो
उसको 20 रुपए का प्रॉफिट होता, तो 10%, 20%, 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100, ये मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ क्योंकि बताना है, वरना ये डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 20 × 10 = 28, यहाँ पे 28% का डिस्काउंट दिया है, तो 128% दिखा था, तो 140 जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर बचेगा कितना? 72% बचेगा। 72% वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? पम 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 2 14 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 10 14 70 14 इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 × 28, 7 × 28 100.8, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। जब उसको 10 + 20% का डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस 100.8 है, कास्ट प्राइस हमारा 100 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा भैया? 0.8 का होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ। 0.8 = 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 200/8, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 25। उसने पूछा है उसके लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है? उसके लिए कॉस्ट प्राइस वही होगी जिसमें उसको उसने सामान खरीदा है, तो 84 उसने सामान खरीदा है, तो 84 × 25 आप डायरेक्ट कर दीजिए। 84 × 25 कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इस तरह से करना चाहते हैं कि 140 में 40% का डिस्काउंट मिला था, तो 40% डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब 60% पे उसने बेचा होगा। 60% की वैल्यू होती है 3/5, ये हो गया। और 1 की वैल्यू हमने 25 निकाली है, तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5, उसके बाद से और 140, 5 × 15, 14 × 25 70 2100, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं।